शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, यदि ज्ञान के मार्ग में पीछे नहीं रहना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और पाइए ज्ञानवर्धक जानकारी हर रोज बिल्कुल मुफ्त में। तो आइए आज बात कर लेते हैं ज्ञान की बात। दोस्तों, यदि आपको पैसे की कमी है तो आपके घर में बरसेगा छप्पर फाड़कर धन, तेजी से होगी धन इच्छा पूरी। यह पौधा घर में आते ही पैसे की लाइन लगा जाती है। दोस्तों, भारतीय वनस्पति जगत में अनेक ऐसी दिव्य औषधियाँ विद्यमान हैं जो न केवल मानव शरीर के रोगों का नाश करती हैं अपितु इसे वृक्ष के समान कठोर और शक्तिशाली बनाने की क्षमता रखती हैं। इन्हीं दिव्य लताओं में से एक व्रजवल्ली, जिसे सामान्य लोक भाषा में हर छोड़ अथवा अस्त संहार के नाम से जाना जाता है। आयुर्वेद के प्राचीन ऋषियों ने इसे अस्थि संधानक कहा, अर्थात टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने वाली संजीवनी। इस विस्तृत लेख में हम वज्रवल्ली के पौराणिक महत्व, उसके उत्पत्ति के सिद्धांतों, उसके आयुर्वेदिक गुणों और तांत्रिक तथा ज्योतिष प्रयोगों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यह पौधा केवल एक वनस्पति नहीं अपितु प्रकृति द्वारा मानव कल्याण के लिए दिया गया एक वरदान है। खंड एक, वज्रवल्ली पौधा की उत्पत्ति कथा और नामकरण रहस्य सृष्टि के प्रारंभ काल से ही है। वनस्पति और मानव का अटूट संबंध रहा है। वज्रवल्ली की उत्पत्ति के विषय में प्राचीन आयुर्वेदिक संहिताओं और लोक कथाओं में कई रोचक विवरण मिलते हैं। यद्यपि किसी एक विशिष्ट पुराण में इसकी उत्पत्ति की एक कथा नहीं मिलती, तथापि मुनियों ने इसके गुणों के आधार पर इसके जन्म को देवासुर संहार और वज्रवल्ली का प्रकाट एक प्राचीन मान्यता के अनुसार जब देवताओं और असुरों के मध्य भयंकर संग्राम चल रहा था, तब अनेक योद्धाओं के अंग भंग हो रहे थे और उनकी अस्थियां टूट रही थीं। देवराज इंद्र का वज्र भी इस युद्ध में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। माना जाता है कि जब देवराज इंद्र ने वृषतासुर पर वज्र का प्रहार किया तो उस वज्र से हो चिंगारियां और ऊर्जा के कण विस्तृत पृथ्वी पर गिरे। उनसे ही इस वज्रवल्ली नामक वनस्पति का जन्म हुआ, क्योंकि इसकी उत्पत्ति वज्र के अंश या प्रभाव से मानी गई है और यह शरीर को वज्र जैसा कठोर बनाती है। इसीलिए दोस्तों, आरसियों ने इसे वज्रवल्ली नाम दिया। इसका तना भी देखने में वज्र की भांति खंडों में विभाजित होता है, जो एक के बाद एक जोड़ा रहता है। धन्वंतरी और संजीवनी विद्या एक अन्य संदर्भ में, जब भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए तो उस अमृत की कुछ बूंदें वन में छलक गई थी। जिन स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी, वहां से ऐसी वनस्पतियां उत्पन्न हुई जिनसे पुनर्जीवन देने की क्षमता थी। वज्रवल्ली को भी अमृत का ही एक स्वरूप माना जाता है, क्योंकि टूटी हुई हड्डियों को पुनः पहले जैसा कर देना किसी चमत्कार से कम नहीं। प्राचीन वेदों का मत है कि वन में विचरण करते हुए ऋषियों ने देखा कि जब किसी पशु की हड्डी टूटी जाती है तो वह पशु सहज प्रवृत्ति से इस लता को चबाता था और कुछ ही दिनों में स्वस्थ होकर दौड़ने लगता था। इस अवलोकन ने ऋषियों को इस पौधे के दिव्य गुणों का ज्ञान कराया। नामकरण का अद्भुत विज्ञान, इस पौधे के नामकरण के पीछे एक गहरा विज्ञान छिपा है। संस्कृत में इसे अस्थि संहारक कहा जाता है। अस्थि का अर्थ है हड्डी और संहार का अर्थ है विनाश करने वाला नहीं अपितु संध्या करने वाला, जो जोड़ने वाला है। इसका तना हड्डियों की श्रृंखला जैसा प्रतीत होता है। प्रकृति ने इसके रूप में ही गुणों का छिपा दिया है। इसे ग्रंथिमान भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जगह जगह गांठें होती हैं। प्राचीन काल में जब शल्य चिकित्सा या सर्जरी के आधुनिक उपकरण नहीं बने थे, तब वैद्य टूटे हुए अंगों पर बांस की खजपियों का सहारा लेकर ऊपर से वज्रवल्ली का लेप करते थे और रोगी को इसका स्वरूप पिलाते थे। यह माना जाता है कि यह लता साक्षात अस्थि देवता का आशीर्वाद है। वनों में इसकी उपस्थिति, यह पौधा प्रायः शुष्क वनों और पथरीली भूमि पर पाया जाता है। यह एक आरोही लता है जो अन्य वृक्षों का सहारा लेकर ऊपर चढ़ती है। इसके तने चौकोर होते हैं और हर जोड़ पर यह संकुचित होता है। इसकी पत्तियां हृदय के आकार की होती हैं।
छोटे लाल बेर जैसे फल लगते हैं। प्राचीन काल में तपस्वी इसका प्रयोग अपनी काया को निरोगी रखने और लंबी साधना के दौरान भूख प्यास पर नियंत्रण पाने के लिए भी करते थे। इसकी उत्पत्ति का मूल उद्देश्य ही प्राणियों के शरीर ढांचे को सुदृढ़ बनाना है, टूटने फूटने से बचाना है। दोस्तों, खंड 2 व्रजवल्ली पौधा की आयुर्वेदिक प्रयोग। आयुर्वेदिक में व्रजवल्ली को वात और कफ नाशक माना गया है। यह उष्णवीर्थ अर्थात गर्म तासीर वाली औषधि है। इसके प्रयोग से शरीर के भीतर के टूटने और शिथिलता समाप्त हो जाती है। यहाँ हम इसके विभिन्न आयुर्वेदिक प्रयोग का विस्तार से वर्णन करेंगे। अस्थि भंग एवं अस्थि रोग निवारण वज्रवल्ली का सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध उपयोग हड्डियों को जोड़ने में है। अस्थि संधान लेप विधि। जब किसी व्यक्ति की हड्डी टूट जाए या उसमें दरार आ जाए तो वज्रवल्ली के तने को कूटकर उसका लेप लाया जाता है। इस लेप को टूटे हुए स्थान पर लगाकर ऊपर से सूती वस्त्र की पट्टी बांध दी जाती है। यह लेप त्वचा के रोग क्षेत्रों से होकर अस्थि मज्जा तक पहुंचता है और हड्डियों के झुकने की गति को तीव्र कर देता है। आंतरिक सेवन केवल बाहरी लेप ही पर्याप्त नहीं होता है। वैद्य इसके स्वरूप को दूध या घी के साथ लेने का परामर्श देते हैं। इसके तने का रस निकालकर इसे घी में भूनकर सेवन करने से टूटी हुई हड्डी बहुत शीघ्र जुड़ती है। यह शरीर में अस्थि निर्माण तत्वों की पूर्ति करती है। ऑस्टियोपोरोसिस जैसे समस्या जिसमें हड्डियां खोखली और कमजोर हो जाती हैं, उसमें वज्रवल्ली का नियमित सेवन अमृत समान होता है। यह अस्थियों के घनत्व को बढ़ाता है और बुढ़ापे में होने वाली अस्थि रोग से रक्षा करता है। पाचन तंत्र और उदर रोग वज्रवल्ली केवल हड्डियों के लिए नहीं अपितु पाचन तंत्र के लिए भी एक महाऔषधि है। अग्नि प्रदीपक जिन व्यक्तियों की जठरांगनी मंद पड़ जाती हो और भूख न लगती हो, उन्हें वज्रवल्ली की चटनी का सेवन करनी चाहिए। इसके कोमलता तनों को घी में भूनकर उसमें सेंधा नमक और जीरा मिलाकर चटनी बनाई जाती है। यह चटनी पाचक रसों का स्राव बढ़ाती है और भूख को खोलती है। कृमिनाशक पेटों के कीड़ों के लिए यह काल समान है। इसके रस का सेवन करने से उदर के समस्त कर्म नष्ट होकर मल मार्ग से बाहर निकल जाते हैं। बवासीर या आर्स रोग, खूनी और बांदी दोनों प्रकार की बवासीर में वज्रवल्ली लाभकारी है। इसके तने को सुखाकर चूर्ण बना लें और इसे चूर्ण को मट्टे के साथ मिला नियमित रूप से स्पर्श मशकों में सुखा देते हैं। मल त्याग के समय होने वाली पीड़ा और रक्त स्राव को रोकता है। वेदना निवारण और वात रोग शरीर में होने वाले किसी भी प्रकार के दर्द, विशेषकर जो वात दोष के कारण हो, इसमें इसका प्रयोग होता है। गठिया और संविदा को जोड़ने के दर्द और सूजन में इसके तने को तिल के तेल में पकाकर उस तेल की मालिश करनी चाहिए। विधि यह कि तेल के तने में वज्रवल्ली की कुचले हुए तनों को तब तक पकाएं जब तक कि तने जलकर काले न हो जाएं। फिर इस तेल को छान कर लें। यह तेल वातवानस और लकवा जैसे रोगों में भी चमत्कारी लाभ देता है। कमर दर्द और मोच, अचानक आई मोच या पुराने कमर में दर्द में लेप को गर्म करके लगाने से तुरंत राहत मिलती है। यह मांसपेशियों की अकड़न को दूर करता है। रक्त शुद्धि और स्त्री रोग, मासिक धर्म विकार, स्त्रियों में अनियमित मासिक धर्म या उस दौरान होने वाली पीड़ा में इसका प्रयोग हितकारी है। यह गर्भनाशक को बल प्रदान करता है और रक्त प्रवाह को नियमित करता है। रक्त स्तंभ, शरीर के किसी भी भाग से रक्त बह रहा हो, जैसे नाक से, नक, सिर फूटना या चोट लगने पर रक्त स्राव को इसके ताजे रस की कुछ बूंदें यह लेप रक्त को तुरंत रोक देता है। दंत रोग और मुख स्वास्थ्य, मसूड़ों की सूजन और दांतों की कमजोरी में वज्रवल्ली के तने को चबाना लाभकारी होता है। हालांकि इसका स्वाद किंचित तीखा और गले में खराश पैदा करने वाला हो सकता है, इसीलिए इसे सावधानी से या अन्य द्रव्यों के साथ मिलाकर प्रयोग करना चाहिए। यह दांतों को हिलाने से रोकता है और पायरिया में लाभ देता है। इसका सेवन की सावधानियां, वज्रवल्ली की तासीर गर्म और क्षीण होती है। इसका सेवन उचित मात्रा में ही करना चाहिए। अधिक मात्रा में सेवन करने से पित्त बढ़ा सकता है और शरीर में जलन हो सकती है। इसके तने में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो गले में खुजली पैदा कर सकते हैं।
इसीलिए इसे घी में भूनकर या इमली के साथ घोषित करके उपयोग में लाना चाहिए। यह 3 वज्रवल्ली पौधा के तांत्रिक एवं ज्योतिष प्रयोग भारतीय परंपरा में वनस्पतियों का केवल औषधि महत्व ही नहीं अपितु उनका आध्यात्मिक और ज्योतिष महत्व भी है। वज्रवल्ली को तंत्र शास्त्र में एक शक्तिशाली वनस्पति माना गया है जो नकारात्मक ऊर्जा का नाश करती है। ज्योतिष दृष्टिकोण और मंगल ग्रह ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह को रक्त मंजा और अस्थियों का कारण माना जाता है। साथ ही मंगल को सहाय और शक्ति का देवता भी माना जाता है। मंगल दोष निवारण जिस जातक की कुंडली में मंगल ग्रह नीच का हो या अशुभ फल दे रहा हो, उसे शरीर दुर्बलता और रक्त संबंधित विकार होते हों, ऐसे व्यक्ति को मंगलवार के दिन वज्रवल्ली के पौधे की पूजा करनी चाहिए और वैद्य के परामर्श से इसका सेवन भी करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि वज्रवल्ली का सेवन शरीर में मंगल के तत्वों को प्रबल करता है। शनि की पीड़ा, हड्डियों के रोग, सर के कुप्रयोग से भी होते हैं। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से पैरों के दर्द या अस्थमा रोगों से पीड़ित है तो यह शक्ति वक्र दृष्टि का संकेत हो सकता है। ऐसे में शनिवार के दिन वज्रवल्ली के तेल का दीपक पीपल के नीचे जलाने से, पीड़ित अंग पर इस तेल की मालिश करने से शनि जैसी पीड़ा शांत हो जाती है। तांत्रिक प्रयोग और रक्षा विधान तंत्र शास्त्र में वज्रवल्ली का उपयोग रक्षा कवच के रूप में किया जाता है। गृह रक्षा कवच तंत्र ग्रंथों के अनुसार यदि वज्रवल्ली की जड़ को रवि पुष्य नक्षत्र या किसी शुभ मुहूर्त में विधिवत आमंत्रित करके घर लाया जाए और इसे घर के मुख्य द्वार पर टांग दिया जाए तो उस घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती हैं। यह घर को वज्र के समान सुरक्षा घेर प्रदान करता है। इसे लाल वस्त्र में लपेटकर तिजोरी में रखने से धन की स्थिरता बनी रहती है। वंशीकरण और आकर्षण कुछ दुर्लभ तांत्रिक प्रयोगों में वज्रवल्ली का रस का उपयोग तिलक बनाने में किया जाता है। माना जाता है कि इसके रस में गुरोचर और सिंदूर मिलाकर तिलक करने से व्यक्ति में आकर्षण शक्ति उत्पन्न होती है और समाज में उसका मान सम्मान बढ़ता है। यह प्रयोग शत्रु को मित्र बनाने के लिए भी किया जाता है। साधना में उपयोग कठोरता साधना करने वाले साधक अपनी आसानी से नीचे इसकी सूखी डंडी रखते हैं। ऐसा विश्वास है कि इससे मेरुदंड अर्थात तिरियर की हड्डी में ऊर्जा का प्रवाह सुचारू रूप से होता है और साधक बिना थके लंबे समय तक ध्यान मुद्रा में बैठ सकता है। यह कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में सहायक मानी जाती है। नज़र दोष निवारण, छोटे बच्चों को बार बार नज़र लगती है तो वज्रवल्ली के तने का एक छोटा सा टुकड़ा ताबीज में भरकर उनके गले में पहनाने से बुरी नज़र का प्रभाव समाप्त हो जाता है। यह बच्चों को स्वस्थ और सुडौल बनाता है। दोस्तों, खंडचार वज्र पौधे के अन्य फायदे औषधियाँ तांत्रिक प्रयोग के अतिरिक्त इस पौधे के अनेक व्यवहारिक और अन्य लाभ भी हैं जो शरीर को स्वस्थ और व्यायामय बनाते हैं। व्यायाम करने वाले युवाओं के लिए वज्रवल्ली एक प्राकृतिक सप्लीमेंट है। मांसपेशियों का निर्माण और जो युवा शरीर बनाना चाहता है, इसका नियमित सेवन दूध के साथ करने से मांसपेशियों में गठीला बनता है और वर्कआउट के बाद होने वाली थकान को मिटाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको इसी तरह ज्ञानवर्धक जानकारी जो कोई नहीं बताता है दोस्तों, आपको हमारे द्वारा बताई जाएगी, जिसका प्रयोग हर तरह से है, तांत्रिक रूप से भी है और औपचारिकता रूप से भी है। आप इसे किसी भी रूप से अपने प्रयोग में लाएं, आपको लाभ ही मिलेगा।